साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम आरएससी ब्रांच के थर्ड ईयर में स्टडी किए जाने वाले सब्जेक्ट MR 309 अर्थात फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के चैप्टर नंबर 6 फायर प्रोटेक्शन और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। डिफरेंट बिल्डिंग्स को हम ग्रुप के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्लासेस में बांटते हैं। इनमें जो प्रमुख रूप से हैं वो हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग ग्रुप A और ग्रुप B, तथा तीसरा है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग अर्थात ग्रुप C। ये तीनों ही पर बोर्ड में BTR के एग्ज़ाम में, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने एक ट्यूटोरियल के रूप में आप लोगों को दिया है। आप सभी को अपनी फाइल में इस ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से लिखना है। ये ट्यूटोरियल नंबर 9 है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज। इसके अंतर्गत आप जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, उनके नाम लिखेंगे, जो कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको भी बताऊंगा। और फिर उसके बारे में आपको 3 तरह की क्लासेस यानी रेजिडेंशियल, एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बारे में जो फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं उनको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज। साथियों, ऑल बिल्डिंग्स वेदर एग्जिस्टिंग और हेयर आफ्टर क्रिएटेड shall be classified according to the use of the character of occupancy in one of the following groups। यानी विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स रहते हैं उनके अनुसार जो डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट क्लासेस हैं वो 9 प्रकार की हो सकती हैं। इनको दिखाया गया है। ग्रुप A यानी रेजिडेंशियल, जिसमें कि लोग रहते हैं, रहने के काम में आती है। इसके अंतर्गत फ्लैट भी हो सकते हैं, हॉस्टल भी हो सकते हैं और डॉर्मेट्रीज भी हो सकती हैं। ग्रुप B जिसके अंतर्गत एजुकेशनल बिल्डिंग आती हैं। ग्रुप C इंस्टीट्यूशनल में रेजिडेंशियल के अलावा ये अंतर होता है कि इसमें जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं उन पे स्पेशल केयर की जाती है। यानी इसके अंदर ओल्ड एज होम्स, अनाथ आश्रम्स, जेल्स और प्रिजन इत्यादि आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रुप D असेंबली, ग्रुप E बिजनेस जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप F मर्केंटाइल, ग्रुप G इंडस्ट्रियल, ग्रुप H स्टोरेज और ग्रुप J, इसमें I मिसिंग है, इस बात का आप ध्यान रखना, ग्रुप J हजार्डियस। साथियों, क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज पे 2-3 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया कि निम्न में से कौन सी क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसी का ग्रुप सही नहीं है। तो ग्रुप A में लिख दिया रेजिडेंशियल, ग्रुप B में लिख दिया एजुकेशनल, C में इंस्टीट्यूशनल। ये तीनों तो सही हैं, लेकिन ग्रुप D के अंदर जो 4th आपका ऑप्शन होगा उसमें असेंबली की जगह इंडस्ट्रियल लिख दिया। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ग्रुप D इंडस्ट्रियल। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
जिसके लिए मैं आपको एक सेपरेट ई लेक्चर में बताऊंगा। इसके आगे हम देखते हैं, हम आज जो स्पेशल चर्चा करेंगे वो रेजिडेंशियल के बारे में करेंगे, यानी फायर प्रोटेक्शन या फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ये ग्रुप ए के अंतर्गत आती है। इसमें जब कभी आग लगती है या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें पूरी बिल्डिंग को खाली कराना पड़ता है, तो उसमें खाली करते समय हमें क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि रहने वाले लोगों के कोई इंजरी या कोई उनकी भागदौड़ नहीं हो और वो सेफली बाहर निकाले जा सकें। ऐसे उपाय किए जाते हैं तथा लोगों को कम से कम पैनिक हो वो और जल्दीबाजी नहीं करें। तो इसके लिए कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के अंदर हम डिफरेंट सेफ्टी सुरक्षा के उपाय बताए गए। तो पहला है गुड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इन होम्स कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल द कॉमन होम फायर सेफ्टी रूल्स, यानी घरों में जो फायर सेफ्टी रूल अपनाए जाते हैं, किसके बारे में, किचन फायर सेफ्टी के बारे में सॉरी गैस फायर सेफ्टी के बारे में और इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी के बारे में। सेकंड बिंदु है एवरी रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी इंक्लूडिंग होम्स एंड फ्लैट्स शुड फॉर्मुलेट ए सुटेबल फायर एस्केप प्लान, यानी एक ऐसा प्लान पहले से बना लिया जाता है सो दैट एवरी ऑक्यूपेंट इन द बिल्डिंग कैन प्रॉम्प्टली, शीघ्रता से एंड सेफली एवेक्यूएट द प्रीमिसेस इन द इवेंट ऑफ ए फायर और एनी अदर इमरजेंसी। यानी जब कोई ऐसी इमरजेंसी या फायर इवेंट होता है तो वो सेफली और जल्दी से उस बिल्डिंग को खाली कर सके। इन द केस ऑफ डॉर्मेट्रीज हॉस्टल्स द एविक्यूशन प्लान्स हैव टू बी मेड आउट विद एक्सट्रीम केयर, यानी वहाँ पर कुछ हमें एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी एज मोर नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स आर इन्वॉल्व। तीसरा बिंदु है द फायर एस्केप प्लान्स हैव टू बी प्रैक्टिसाइज्ड पीरियोडिकली, यानी कुछ समय अंतराल के बाद में हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी ड्रिल करते हैं, बिल्डिंग को किस तरह से खाली करते हैं। पीरियोडिकली बाय द ऑक्यूपेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए मॉक फायर ड्रिल सो दैट द एवेक्यूशन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स इन द बिल्डिंग कैन बी कैरिड आउट promptly, smoothly and an orderly manner, avoiding panic and confusion which can lead to accidents and injury. Next point है it has to be ensured that the exits, यानी जो बाहर जाने के रास्ते हैं, and stairways, जो सीढ़ियों के रास्ते हैं, of the building are always kept clear ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस एंड हैजार्डियस मटेरियल, यानी जो बाहर जाने का रास्ता और सीढ़ियों का रास्ता है उनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो या उनमें कोई हजार्डियस यानी खतरनाक मटेरियल नहीं रखे हों। पांचवा नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर फिनिशेस इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिशेस इन रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसीज shall be approved classes as per relevant codes oblique standards, यानी जो उसकी इंटीरियर फिनिशेज हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग लिफ्ट्स एस्केलेटर्स शैल बी स्टैंडर्ड अप्रूव्ड टाइप्स एज पर रिलेवेंट कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी ये सभी जो बिल्डिंग सर्विसेज हैं ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस की और स्टैंडर्ड्स की लगी होनी चाहिए। सेवंथ पॉइंट है जो नो स्टोव और कंबशन हीटर शैल बी लोकेटेड डायरेक्टली अंडर और इमीडिएटली एट द फुट ऑफ स्टेयर्स, यानी जो सीढ़ियों का जो रास्ता है जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर कोई स्टोव या कंबशन हीटर्स प्रयोग में नहीं लिया हुआ होना चाहिए,
क्योंकि इनकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो सकता है। 8th है किचन एग्जॉस्ट ducts are hazardous since they convey hot and flammable gases and vapors. So, all kitchens exhaust fan shall be fixed to outside wall or to duct of non-combustible material which leads directly to the outside. यानी इनका जो मटेरियल है डक्ट का वो नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल का होना चाहिए और ये बाहर की तरफ जाके खुलना चाहिए। 9th है ऑल आउटडोर्स एंटीना शैल बी प्रॉपरली ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग। साथियों, जैसे कभी बरसात का समय होता है तो बिल्डिंग्स के ऊपर एक लाइटनिंग लगाई जाती है जो कि प्रॉपरली ग्राउंडेड और उसको अच्छी तरह से अर्थंड होनी चाहिए, अर्थिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। और लास्ट है इन सुरक्षा उपायों में जो लास्ट है वो है रूम कंटेनिंग एसी प्लांट्स, ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा हैविंग फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड्स, यानी जिनसे आग लगने की संभावना और विस्फोट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, शैल नॉट बी लोकेटेड डायरेक्टली अंडर और एडजेसेंट टू एग्जिट, यानी जो बाहर निकलने का रास्ता है उसके आसपास या उसकी लोकेशन के अंदर रास्ते में ये जो एसी प्लांट है, ट्रांसफार्मर है, ये नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर ऐसे सुरक्षा उपाय जो कि अग्नि दुर्घटना के समय अपनाए जाते हैं ताकि जो बिल्डिंग में रहने वाले ऑक्यूपेंट्स हैं वो सेफली रह सकें और बिना किसी भय के आग लगने की अवस्था में उनको बिल्डिंग से बाहर सेफली निकाला जा सके। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।